हेलो फ्रेंड्स, हम एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन। इसे हम सीरीज ऑफ वीडियोस में डिस्कस करेंगे, तो आप इन वीडियोस को देखते रहें। सबसे पहले सेंट्रल डोग्मा क्या है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन का जो यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है डीएनए से आरएनए में और आरएनए से प्रोटीन में, उसे हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। यहाँ डीएनए से आरएनए में जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा और आरएनए से प्रोटीन में जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है ट्रांसलेशन के द्वारा। इस ट्रांसलेशन के बारे में हम सीरीज ऑफ सेपरेट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। यहाँ हम ट्रांसक्रिप्शन पर फोकस करेंगे। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन का डेफिनेशन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन वह प्रोसेस है जिसमें डीएनए के एक स्ट्रैंड के जेनेटिक इंफॉर्मेशन की कॉपी की जाती है आरएनए में और इस प्रोसेस को कैटलाइज किया जाता है आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा। या अन्य शब्दों में, यह वह प्रोसेस है जिसके द्वारा डीएनए के स्ट्रैंड में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसे फिर से लिखा जाता है आरएनए में और इस प्रोसेस में हेल्प करता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो ये जीन एक्सप्रेशन का पहला स्टेप है और आरएनए के प्रोडक्शन के रेट को रेगुलेट करके सेल जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। अब हम देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट डीएनए का वो स्ट्रेच या सेगमेंट है जो कि ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करता है और आरएनए मॉलिक्यूल में ट्रांसक्राइब होता है। इसके तीन कंपोनेंट्स है, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। आइए हम इन्हें एक एक करके देखते हैं। पहला है प्रोमोटर। ये वो डीएनए सीक्वेंस है जो कि कोडिंग स्ट्रैंड के 5' एंड या अपस्ट्रीम में लोकेटेड होता है। यह आरएनए पॉलीमरेज का बाइंडिंग साइट होता है। यह वह साइट है जहां ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। दूसरा है स्ट्रक्चरल जीन। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का वो रीजन जो कि प्रोमोटर और टर्मिनेटर से फ्लैंक्ड होता है या वो रीजन जिसके एक तरफ प्रोमोटर और दूसरे तरफ टर्मिनेटर होते हैं, उन्हें हम स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। स्ट्रक्चरल जीन में डीएनए के दो स्ट्रैंड्स को दो अलग अलग नामों से आइडेंटिफाई किया जाता है। इसका कारण यह है कि आरएनए पॉलीमरेज आरएनए के सिंथेसिस 5' से 3' डायरेक्शन में करता है। इसलिए वो स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 3' to 5' होती है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड बन जाता है और दूसरा स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 5' से 3' होती है वो कोडिंग स्ट्रैंड होता है और ये ट्रांसक्रिप्शन के समय डिस्प्लेस हो जाता है। तीसरा है टर्मिनेटर। डीएनए का वो सीक्वेंस जो कि कोडिंग स्ट्रैंड के 3' एंड के तरफ लोकेटेड होता है या डाउनस्ट्रीम में होता है, उसे हम टर्मिनेटर कहते हैं और ये स्टॉप सिग्नल प्रोवाइड करता है ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप करने या ट्रांसक्रिप्शन का एंड करने के लिए। आइए हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को इस फिगर से या इस डायग्राम से समझते हैं। ये है डीएनए का स्ट्रेच या सेगमेंट जो कि ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करता है। इसे हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। ये डीएनए के दो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स हैं। ये है प्रोमोटर रीजन जो कि ट्रांसक्रिप्शन का स्टार्ट साइट है, जहां ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है और जहां पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करते हैं। ये है टर्मिनेटर रीजन जहां ट्रांसक्रिप्शन एंड होता है या ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप होता है। प्रोमोटर और टर्मिनेटर के बीच के रीजन को हम स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। आरएनए पॉलीमरेज हमेशा आरएनए का सिंथेसिस 5' से 3' डायरेक्शन में करता है। इसलिए डीएनए का वो स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 3' से 5' होती है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड बन जाता है, जिसको कि कॉपी करके आरएनए की सिंथेसिस होती है। और दूसरा स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 5' से 3' होती है वो कोडिंग स्ट्रैंड होता है जो कि ट्रांसक्रिप्शन के समय डिस्प्लेस्ड हो जाता है। तो अगर हम कोडिंग स्ट्रैंड के रिस्पेक्ट में बोले तो वो रीजन जो कि कोडिंग स्ट्रैंड के 5' एंड की तरफ होता है या अपस्ट्रीम में होता है उसे हम प्रोमोटर रीजन कहते हैं और वो रीजन जो कि कोडिंग स्ट्रैंड के 3' एंड की तरफ होता है या डाउनस्ट्रीम में होता है उसे हम टर्मिनेटर कहते हैं। हमने देखा कि डीएनए का सिर्फ एक स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करता है।
तो अब प्रश्न उठता है क्यों? अगर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करेंगे तो दो डिफरेंट आरएनए मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, जिसके वजह से दो डिफरेंट प्रोटीन्स बनेंगे। फलस्वरूप जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर है डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन में, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि आरएनए के भी दो मॉलिक्यूल्स रहेंगे और दो डिफरेंट प्रोटीन्स भी बन जाएंगे। और जो दो आरएनए बनेंगे वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, जिसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएंगे। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का प्रोटीन में ट्रांसलेशन नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसलेशन में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इन्वॉल्व होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए नहीं। आइए हम प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन साइटोप्लाज्म में होता है और ट्रांसक्रिप्टिंग एंजाइम होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जिन्हें हम सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज भी कहते हैं। और ये एंजाइम ही प्रोकैरियोट्स में हर तरह के आरएनए को ट्रांसक्राइब करता है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। आइए हम आरएनए पॉलीमरेज को डिटेल में देखते हैं। आरएनए पॉलीमरेज एक होलो एंजाइम है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 4,50,000 डाल्टन होता है। ये 5 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना होता है, बीटा, बीटा डैश, सिग्मा, अल्फा और ओमेगा। इसमें अल्फा पॉलीपेप्टाइड के 2 चेन बीटा, बीटा डैश और ओमेगा मिलकर कोर एंजाइम बनाते हैं और इस कोर एंजाइम के साथ जब सिग्मा सब यूनिट जुड़ता है तो इसे हम होलो एंजाइम कहते हैं। तो सिग्मा सब यूनिट के बिना एंजाइम को हम कोर एंजाइम कहते हैं और कोर एंजाइम प्लस सिग्मा सब यूनिट होलो एंजाइम कहलाता है। कोर एंजाइम भी बैक्टीरियल डीएनए को आरएनए में ट्रांसक्राइब कर सकता है, लेकिन इस तरह का ट्रांसक्रिप्शन नॉन स्पेसिफिक होता है, यानी कि ये डीएनए के किसी भी बेस पर आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट कर सकता है। मतलब इस तरह का इनिशिएशन नॉन स्पेसिफिक होता है। तो सिग्मा सब यूनिट इस आरएनए पॉलीमरेज को स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करता है ताकि ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन प्रोमोटर साइट पर हो सके। इसलिए सिग्मा सब यूनिट को हम इनिशिएशन फैक्टर भी कहते हैं। एक बार जब ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट हो जाता है तो आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर को लूज कर देता है और कोर एंजाइम फिर इलोंगेशन के प्रोसेस को कंटिन्यू करता है, लेकिन इसके लिए भी इसे कुछ एसेसरी फैक्टर की आवश्यकता होती है। ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेटर साइट पे टर्मिनेट करने के लिए या एंड करने के लिए रो फैक्टर की आवश्यकता होती है, इसलिए हम रो फैक्टर को टर्मिनेशन फैक्टर भी कहते हैं। आरएनए पॉलीमरेज के इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की वजह से ये राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए का रेगुलेटेड फैशन में सिंथेसिस करता है। प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन 3 स्टेप्स में होते हैं। आइए हम इन्हें एक एक करके देखते हैं। पहला है इनिशिएशन। इस स्टेप में आरएनए पॉलीमरेज डीएनए मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है और उसके स्ट्रैंड के अलोंग मूव करता है जब तक कि प्रमोटर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज न कर ले। ये प्रमोटर सीक्वेंस ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट्स होते हैं। डीएनए डबल हेलिक्स की अब अनवाइंडिंग होती है और डीएनए स्ट्रैंड के सारे बेस एक्सपोज्ड हो जाते हैं। चूंकि आरएनए पॉलीमरेज आरएनए की सिंथेसिस 5' to 3' डायरेक्शन में करता है, इसलिए डीएनए का वो स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 3' से 5' होती है वो टेम्पलेट की तरह काम करता है और दूसरा स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 5' से 3' होती है वो कोडिंग स्ट्रैंड कहलाता है। इनिशिएशन स्टेप सिग्मा फैक्टर से कैटलाइज्ड होता है, जिसे कि हम इनिशिएशन फैक्टर भी कहते हैं। ये आरएनए पॉलीमरेज को स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करता है। इसके प्रेजेंस में आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर सीक्वेंस पे ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करता है और इस सिग्मा फैक्टर की कोर एंजाइम के साथ बाइंडिंग ट्रांजिएंट होती है, यानी कि कुछ समय के लिए होती है।
सिग्मा फैक्टर के एब्सेंस में भी कोर एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करता है, लेकिन ये नॉन स्पेसिफिक होता है, यानी कि कोर एंजाइम सिग्मा फैक्टर के एब्सेंस में डीएनए के किसी भी बेस पे ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट कर सकता है। अब दूसरा स्टेप है इलोंगेशन। इस स्टेप में धीरे धीरे आरएनए स्ट्रैंड की लंबाई बढ़ती है। आरएनए पॉलीमरेज टेम्पलेट स्ट्रैंड के अलोंग मूव करता है और आरएनए के सिंथेसिस में सबस्ट्रेट जो यूज होता है वो है न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ये ऐड होता है कॉम्प्लीमेंटारिटी रूल को फॉलो करके, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है। आरएनए के सिंथेसिस में थाइमिन की जगह यूरेसिल ऐड होता है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंटारिटी बेस पेयरिंग रूल के आधार पे एडेनिन के साथ थाइमिन पेयर नहीं बनाता है बल्कि यूरेसिल पेयर बनाता है, इसलिए आरएनए के सिंथेसिस में यूरेसिल यूज होता है। इलोंगेशन स्टेप कैटेलाइज्ड होता है कोर एंजाइम के द्वारा। तीसरा स्टेप है टर्मिनेशन। जब पॉलीमरेज टर्मिनेटर रीजन पे पहुंचता है तो नया सिंथेसाइज आरएनए और आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के स्ट्रैंड से अलग हो जाते हैं और इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन होता है या फिर ट्रांसक्रिप्शन का एंड होता है। और ये टर्मिनेशन तब होता है जब आरएनए पॉलीमरेज के साथ रो फैक्टर, जिसे कि हम टर्मिनेशन फैक्टर कहते हैं, वो एसोसिएट होता है। रो फैक्टर के एसोसिएट होने से आरएनए पॉलीमरेज डीएनए से अलग हो जाता है और साथ ही न्यूली सिंथेसाइज आरएनए भी अलग हो जाता है। इस रो फैक्टर की कोर एंजाइम के साथ बाइंडिंग भी ट्रांजिएंट होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन के टर्मिनेशन के लिए रो फैक्टर की आवश्यकता होती है। आइए हम प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के तीनों स्टेप्स को डायग्राम के हेल्प से समझते हैं। ये है डीएनए डबल हेलिक्स, ये है प्रमोटर सीक्वेंस और ये है टर्मिनेटर सीक्वेंस। ये है आरएनए पॉलीमरेज डीएनए मॉलिक्यूल से बाइंड करता है और इसके अलोंग मूव करता है जब तक कि प्रमोटर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज नहीं कर लेता है। प्रमोटर साइट या सीक्वेंस ये इनिशिएशन साइट होता है और एक बार जब ये प्रमोटर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज कर लेता है तो डीएनए के डबल हेलिक्स की अनवाइंडिंग होती है और इसके स्ट्रैंड के बेसिस एक्सपोज्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे सिग्मा फैक्टर जो है वो इनिशिएशन फैक्टर है। इसके प्रेजेंस में ही आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर साइट को रिकॉग्नाइज करता है और फिर ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन स्पेसिफिक साइट पे होता है। तो ये आरएनए पॉलीमरेज को स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करता है। इसके एब्सेंस में भी कोर एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट कर सकता है, लेकिन ये नॉन स्पेसिफिक होता है, यानी कि डीएनए के किसी भी बेस पे ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट हो सकता है। तो सिग्मा फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन में स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करता है। चूंकि आरएनए पॉलीमरेज आरएनए का सिंथेसिस 5' से 3' डायरेक्शन में करता है, इसलिए डीएनए का वो स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 3' से 5' डायरेक्शन में होती है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह कार्य करता है, और दूसरा स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 5' से 3' डायरेक्शन में होती है वो कोडिंग स्ट्रैंड कहलाता है। एक बार जब ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट हो जाता है तो ये सिग्मा फैक्टर कोर एंजाइम से अलग हो जाता है, क्योंकि सिग्मा फैक्टर की कोर एंजाइम के साथ बाइंडिंग ट्रांजिएंट होती है। नेक्स्ट स्टेप है इलोंगेशन, जिसमें आरएनए स्ट्रैंड के लंबाई में वृद्धि होती है, मतलब इसका इलोंगेशन होता है। आरएनए के सिंथेसिस में जो सबस्ट्रेट यूज होते हैं वो है न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, जो कि टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन में ऐड होते हैं कॉम्प्लीमेंटारिटी रूल को फॉलो करके। लेकिन आरएनए के सिंथेसिस में थाइमीन की जगह यूरेसिल ऐड होता है, क्योंकि यहाँ पे एडेनिन के साथ यूरेसिल कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करता है, थाइमीन नहीं। नेक्स्ट स्टेप है टर्मिनेशन। जब कोर एंजाइम टर्मिनेटर साइट पे पहुंचता है तो इसके साथ रो फैक्टर जुड़ते हैं और इसकी वजह से अब आरएनए पॉलीमरेज टेम्पलेट स्ट्रैंड से अलग हो जाता है, साथ ही न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए भी अलग हो जाता है। तो इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट होता है या ट्रांसक्रिप्शन एंड होता है। यहाँ ट्रांसक्रिप्शन के टर्मिनेशन के लिए रो फैक्टर की आवश्यकता होती है, इसलिए हम रो फैक्टर को
टर्मिनेटिव फैक्टर भी कहते हैं। आइए अब हम प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखें। प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में मैसेंजर आरएनए की प्रोसेसिंग नहीं होती है। यहाँ पे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग नहीं होती है। प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक ही कंपार्टमेंट में होते हैं। इसका कारण यह है कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है और दोनों ही प्रोसेस सेल के साइटोप्लाज्म में होते हैं। इसी वजह से ट्रांसलेशन मैसेंजर आरएनए के फुली ट्रांसक्राइब होने के पहले भी स्टार्ट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कपल्ड भी हो सकते हैं, यानी कि ये एक साथ भी हो सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।